एंड डिपेंड ऑन द एरिया, लोकेशन, साइड। आप अगर हिल साइड पे हैं, मानसेरा, एबटाबाद और पेशावर बैठे, सॉरी कॉल है क्या? अच्छा, आप बता दीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। हाँ जी, वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सुबह बखैर। जी जी, नहीं, आप पहले सुबह बखैर बोलें। सुबह बखैर। जी बोलिए, कौन बात कर रही हैं? बात करनी थी कि मेरी 27 इयर्स, आई एम 27 इयर्स ओल्ड। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि मतलब जैसे डॉक्टर साहब ने एक प्रोग्राम में बताया था कि एजिंग स्टार्ट हो जाती है ना, तो इसमें तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि फिर हम कौन सी ऐसी क्रीम चूज करें, थोड़ा सा हमें डिफाइन करके बता दें। ये आपने एज क्या बताइए? सॉरी 27 ईयर्स। 27 ईयर्स, ओके ठीक है। आपने अपना नाम नहीं बताया। है ना, अक्सा मेरा नाम है। और आप कहाँ रहती हैं ये बताएं? कराची में ही है? वाकैंड से। वाकैंड से, ओके। और हम बिलोंग जो है ना एबटाबाद से करते हैं। अच्छा। तो मेरी स्किन कम्प्लेक्शन तो ठीक है, लेकिन मसला ये है कि वो होता है ना, टोन चेंज हो जाती है थोड़ी बहुत, ये वो। तो मैं चाहती हूँ कि एक तो टोन बिल्कुल ठीक हो जाए, यानी थोड़ा डार्क सर्कल थोड़े थोड़े। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं वहां कैंट इंशाल्लाह ताला 5 को आ रहा हूँ। वहां पे POF होटल है, उधर मैं मौजूद हूँ इंशाल्लाह ताला 11 बजे। और अगर एबटाबाद हूँ तो मैं इंशाल्लाह ताला 4 तारीख को हूँगा, वहां पे हॉरिजॉन गेस्ट हाउस है, वहां मौजूद हूँ। तो मैं वहां खुद आता हूँ हर 1.5 महीने 2 महीने में, और लोगों को देखता हूँ, चेक करता हूँ इन जगहों से, और बहुत मुझे नॉलेज भी मिलती है। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ठीक है, आपको एक दिन पहले लेना पड़ेगा उनसे। हाँ बिल्कुल, आप टाइम ले लीजिएगा। अब मैं नंबर तो इस पर नहीं दे सकता, लेकिन ये कि POF होटल है वहाँ पे बड़ा मशहूर, वहाँ कैंट में, तो वहाँ के मुझे दिखा दीजिएगा। इंशाल्लाह 5 को होऊंगा मैं। ओके। अच्छा, वैसे आपने ये बताया था कि एजिंग स्टार्ट हो जाती है ना, तो मैं इसलिए कह रही थी कि कोई इस तरह की हो। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे बड़ा एक्सपीरियंस होता है जब मैं इन जगहों पे जाता हूँ, कि मुझे, मैं अभी मानसेरा और अटक की बात कर रहा था, वहाँ कैंट से फोन आ गया। देखिए वहाँ का क्लाइमेट जो है, जैसे वहाँ कैंट का भी इन बिटवीन है, आजकल ठंडा होगा, क्योंकि पिंडी एंड वहाँ कैंट भी ठंडी, बड़ी खूबसूरत जगह है वहाँ कैंट। तो उधर क्लाइमेट बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उस साइड पे है वो सनलाइट एक्सपोजर। उधर की जो रेज है ना, वो अल्ट्रावायलेट ए रेज है, जो हमारा पेनिट्रेट करके स्किन के अंदर डीप में जाती है, और नीचे जो डर्मिस होती है उसके नीचे एक कोलेजन होती है, उसको डैमेज करती है, फ्रेगमेंट्स में तोड़ना शुरू कर देती है। वो लाइट हमारे यहाँ इतनी डेंजरस नहीं है कराची में। वो लाइट, मौसम बहुत अच्छा है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, हमें बड़ा मजा आ रहा था, ठंड में बैठे हुए सनलाइट ले रहे हैं खूब। लेकिन वहां खवातीन में फाइन लाइंस आनी जल्दी शुरू हो जाती है, जैसे वो बताई थी ना 27 में, तो फाइन लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं, डीप लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं, और पिगमेंट शुरू हो जाता है, झाइयां शुरू हो जाती हैं। तो यंग एज में, क्योंकि वहाँ क्या है, खवातीन क्या करती हैं, मेरे पास वहाँ एबटाबाद में वहां से मानसेरा और वहां से सारी चीजें आती हैं, बालाकोट वगैरह से औरतें आती हैं, स्वाद से लोग आते हैं, तो इतनी गोरी चिट्टी माशाल्लाह कॉम्प्लेक्शन होता है उनका, और ये पिगमेंट हुआ हुआ होता है। वो लोग कहती हैं डॉक्टर साहब ठंड इतनी होती है कि वहाँ हम नेचुरली सूरज में हमें मजा आ रहा होता है बैठने में, तो मैं कहता हूँ भाई कुछ ढक के बैठ जाओ। अच्छा, अपने हाथों पैरों को अगर गर्मी देनी है तो जरूर दे लो, लेकिन वहां आपको सनलाइट से बचना है। तो एजिंग में, इस एज में, उस जगह वाग कैंट और एबटाबाद में स्पेशली आपको अपनी इस जगह को मॉइस्चराइज करना है। अगर आप 27 क्रॉस करेंगे, क्योंकि 25 की एज में हमारे हिसाब से एजिंग डेवलप हो जाती है। ओके। कोलेजन, जो हमारे फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, जो हमारे कोलेजन बना रहे होते हैं और हमारी एक लेयर को मेंटेन किया हुआ होता है स्किन को टाइट करने के लिए, वो फाइब्रोब्लास्ट एग्जॉस्ट होने शुरू हो जाते हैं। वो कोलेजन जो निकल रहा होता है और जो हमारी नीचे वाली स्किन में बैठा होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो मॉइस्चराइज करना, या एंटी एजिंग विटामिन ए या विटामिन सी का इस्तेमाल, या ई का इस्तेमाल ज्यादा करना था। अच्छा, तो फिर नॉर्मली इन लोगों की ड्राई स्किन होती है, वहाँ है ड्राई ना, वेदर इज ड्राई ना। ठीक है। अगर आप वहाँ 100 लोगों को देखेंगे तो 90 लोगों को ना ड्राई स्किन होगी। और व्हेन यू क्रॉस 35 to 30 इयर्स, तो ऑलरेडी सबिशस जो हमारा चिकनाट वाले ग्लैंड होते हैं वो ऑलरेडी कम होने शुरू हो जाते हैं, तो नेचुरली ये कि वो ड्राइनेस ऑलरेडी ज्यादा। अच्छा, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या चीज होती है, उसके बारे में जरा बताएं। एलर्जिक कॉन्टैक्ट, हाँ, किसी चीज से भी कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ मैंने लेदर की, जैसे मैंने एक वॉच लगाई हुई है, अगर ये लेदर की और मुझे लेदर एलर्जी है तो वो कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। या मैंने कोई शू ऐसा पहना हुआ है, चप्पल पहना हुआ है, स्किन से डायरेक्ट वो लेदर टच हो रहा है, तो दिस इज कॉन्टैक्ट, दिस इज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस।
डर्मेटाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, आइटिस कहते हैं ना, एलर्जिटिस और टॉन्सिलाइटिस। तो ये नॉर्मली हमारे स्किन के ऊपर होता है। हाँ। जैसे सनलाइट से हमने किया तो हमें फोटो सेंसिटिविटी हो गई तो डर्मेटाइटिस हो रहा है, या ज्वेलरी से हो जाता है कि अपने लोगों को ज्वेलरी से होता है कि वो कांटेक्ट में ज्वेलरी आई, जैसे एलर्जी है, दिस इज कॉल्ड द एलर्जी इंसेंस ना, कि किसी चीज से भी एलर्जी है, कुछ लोगों को इंसानों से एलर्जी होनी शुरू हो जाती है जैसे वो साहब आगे बैठे आप इसका इलाज करते हैं या नहीं करते? इसका इलाज तो यहाँ से होता है, बाकी कुछ। एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर जी, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जरूर आप डॉक्टर साहब से बात करें, बड़े मसले हैं जी स्किन के। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा ये मसला है कि मेरी उम्र 30 साल है, मेरे दिल पे बहुत दाग धब्बे हैं, मेरे ऑपरेशन के बाद से, और आंखों के गिर झाइयां भी आ गई हैं बहुत। ठीक है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज आप अपना बताएं। कॉन्टेक्ट में कराची में हूँ, कहाँ मिलेंगे आप? अच्छा, मैं कराची में तो हिल पार्क हॉस्पिटल में होता हूँ, लेकिन पिगमेंटेशन का इलाज सबसे पहले तो मैं बता दूं। प्लीज अरे आप कॉल के बाद बताइए, मैं लिख लूंगी। अच्छा लिखेंगी? ठीक है, आप हिल पार्क में डॉक्टर साहब होते हैं, हम वहाँ पे भी जाकर के इनको दिखा सकते हैं। साथ साथ कंट्रोल रूम से आप इनका नंबर भी ले सकते हैं अगर आपको इनका नंबर चाहिए, और डॉक्टर साहब आप इनका इलाज। अच्छा देखें, पिगमेंटेशन इंशाल्लाह अगर प्रोग्राम्स होते रहे इंशाल्लाह ताला, तो पिगमेंटेशन पे या गोरे रंग पे इंशाल्लाह पूरा हम प्रोग्राम करेंगे। देखिए, पिगमेंटेशन का एक तो बता दूं, आजकल हम जिस दौर में हैं, अल्लाह ताला का हम पे बहुत बड़ी इनायत है कि अल्लाह ने हमें बहुत सारी चीजों से नवाजा हुआ है, लेकिन अक्ल आपकी है कि आप क्या करने जा रहे हैं। ठीक है ना, आप इस दौर में उपटन और मेहंदी और चूना लगा रहे हो चेहरे पे और मिर्चे लगा रहे हो। मैं ऑनेस्टली लोगों सुनते हैं, डॉक्टर साहब बिल्कुल होता है, आप यकीन करें, लोग अभी भी हिमाकतें करते हैं और हम उन्हें समझा रहे होते हैं ये करने के लिए। तो और उसमें लोग, मसला ये कि आप 100 लोगों में से 90 लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं ना। अकल की बात बताएंगे तो वो परेशान हो जाते हैं कि नहीं यार ये तो बड़ा मुश्किल है, महंगा नुस्खा बता रहे हैं। वो शॉर्टकट जो है ना, वो शॉर्टकट लेने के लिए तैयार है। कहीं लटक के आप पेशावर नहीं पहुंच सकते, आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा। बिल्कुल। अल्लाह मियां ने भी 9 मंथ्स लिए हैं बेबी के लिए, 9 महीने अल्लाह ताला ने भी बेबी को पूरा मेच्योर करने के लिए लिए है। अल्लाह को कोई मुश्किल नहीं था कि 2 दिन में बेबी डिलीवर हो जाता। तो पूरी चीज मुकम्मल होने में टाइम लगता है। शॉर्टकट में अगर प्री मेच्योर बेबी, अगर बच्चा प्री मेच्योर होगा तो नुकसान दे, पोस्ट मेच्योर हो गया वो भी नुकसान दे, एक टाइम है। तो हमें ट्रीटमेंट है, झाइयों का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले तो आप सनलाइट से बच जाएं, धूप से बच जाएं। धूप से आपको कहीं भी औरत है, किसी जगह भी औरत है, वो पेशावर में रह रही है, सिंध में, बदीन में रह रही है, कराची में रह रही है, गुजरांवाला में रह रही है, औरत के चेहरे पे लाइट पड़ेगी या मर्द के चेहरे पे लाइट पड़ेगी तो उसके चेहरे पे एक चीज कहलाती है मेलानिन, वो आ जाती है, जिसको हम पिगमेंटेशन कहते हैं। अब अगर ये झाइयां हो गई हैं तो इसका खवातीन में एक बहुत लंबी लिस्ट है, इस पे पूरा प्रोग्राम होगा, जिसकी वजह से झाइयां आती हैं हार्मोनल। एनीवे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप धूप से और आग की तपिश से जब रोटी बनाती हैं तो रोटी डाल के पीछे हो जाइए। और जो खवातीन बैठ के रोटी बना रही हैं इंटीरियर पंजाब में, इंटीरियर सिंध में, पेशावर में, वो खड़े होके रोटी बनाना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप बैठे होते हैं तो कंटिन्यूसली तपिश आ रही होती है। तो पिगमेंटेशन खुदा ना करे शुरू हो गई है तो किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं। और सनलाइट से सबसे पहले बचें, क्योंकि शॉर्टकट ट्रीटमेंट में आपको अभी नहीं बता सकता कि आप ये मिला लें, ये कर लें, वो कर लें, और इस तरह करके अपने चेहरे पे लगाएं और बेवकूफ बन जाए। करके देख लीजिए आप, नहीं कुछ कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। और कोई ना कोई स्किन रिएक्ट कर जाएगी। और सबसे बड़ी मैं आपको बताऊं, हमारी स्किन, कोई कॉल तो नहीं है? नहीं, अभी कॉल नहीं। अच्छा देखें, हमारी स्किन इतनी सेंसिटिव है। कल भी मैं प्रोग्राम में एक जगह बैठा था और बोल रहा था कि एशियन स्किन हमारी इतनी सेंसिटिव स्किन है। यही मैं आपसे पूछ रही थी कि हमारी स्किन किस टाइप की होती है? हमारी स्किन कंफ्यूज स्किन है। कंफ्यूज स्किन, हम ना गोरे हैं ना काले हैं। है तो बहुत अल्लाह मियां ने खूबसूरत बनाया है, हम बड़े अट्रैक्टिव कहलाते हैं। एशियन सारे हमारे अल्लाह मियां ने इंडो पाक में बड़ी खूबसूरती दी है परवरदिगार ने, अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम है। नमक है तो अट्रैक्शन है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप अपनी स्किन को यूं घिसना शुरू कर दें, रोजाना 5 मिनट रोजाना यूं घिसे, इतना बड़ा काला निशान आ जाएगा। ओके, हाँ। मैं अभी मुल्तान गया, मुल्तान जाता हूं मैं, वहां हर औरत आती है कि हम फेस पॉलिश करा रहे हैं। अबे भाई क्या हो गया तुम लोगों को, पूरा मुल्तान फेस पॉलिश, क्या कोई पॉलिश की मशीन आ गई है? बिल्कुल। और उनके पिगमेंटेशन शुरू हो गई।
मुल्तान की स्किन बहुत अच्छी है। मुल्तानी लड़कियां बहुत फ्रेश स्किन है। अब उधर नेचुरली 2-4 खवातीन हैं, उनके पास एक पॉलिशिंग मटेरियल है। ये तो जो मसले हैं ना, वो एक 5 क्रीमों वाली भी तो आई थी ना, जिन्होंने गोरा कर दिया था। वो कहता हूँ, मैं कहता हूँ टाइम बम है। टाइम वो भी आपका उड़ा दो। मैं एक दफा मेडिकल स्टोर पे थी, तो वहाँ पे एक लड़की आई जी, वो 5 ट्यूबें देते हैं जिससे रंग गोरा नहीं, अब तो 8 क्रीम हो गई है। अच्छा, वो बढ़ गया है? अब बढ़ गई है उसके अंदर। तो उस पे क्यों नहीं स्टॉप लगाया? कहते हैं वो सोने की तलाश नहीं है, गोरे होने की तलाश है। गोरे होने की तलाश है। देखें, आपकी स्किन जो अल्लाह ने कलर दिया है, बड़े अच्छे इंजेक्शन आ गए हैं, ग्लूटामाइन इंजेक्शन आ गए जो हम लगाते हैं, जिससे एकदम रंग साफ होता है। अच्छा, पिल्स आ गई हैं बड़ी अच्छी। लेकिन हमें भी आप बिलीव कीजिएगा, जब फायदे हैं वहाँ नुकसान। अच्छा, एक कॉल भी है साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। सुबह बखैर। कैसी हैं जी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? मैं आयशा बोल रही हूँ। आयशा बात करिए, मुल्तान से। जी, मुल्तान से हूँ। अभी मुल्तान का ही जिक्र हुआ, मुल्तान से कॉल आ गई, क्या बात है आयशा? मैंने इनसे 2 सवाल ही पूछने थे। हाँ, एक तो ये कि वो मैं काफी लंबा बीमार रही ना, तो मैंने एंटीबायोटिक ली, और वो तो मेरा ना ऑयली स्किन है, लेकिन अब इतनी खुश्क हो गई है कि मैं तमाम क्रीम्स, लोशन सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ना वो सही नहीं हो रहे। ओके। और दूसरी बात ये जो स्किन पॉलिश की इन्होंने बात की, तो ये करवानी भी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? और आप मुल्तान में भी रमजा होटल से होकर आया हूँ पिछले हफ्ते ही। पता नहीं चला। आपको आकर दिखाती है अपने। बिल्कुल आइए, बिल्कुल मैं देखने आता हूँ, मैं पेशेंट ही देखने आता हूँ रेगुलरली, और मुझे बड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है माशाल्लाह से, पता चल रहा है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब मुल्तान से इनकी कॉल है, इन्होंने पता चला। देखें, अब आपकी स्किन ड्राई हो रही है। जी, बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है। हालांकि मेरी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन थी, लेकिन अब जो है ना ड्राई हो गई है। और मैं यही जरूर बताइएगा कि ये स्किन पॉलिश और ये जो फेशियल वगैरह लेते हैं, सबसे बाद लेने चाहिए और लेने भी चाहिए या नहीं लेने चाहिए? मैं ऑन एयर बताता हूं। जी, अभी बता। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है? जी हाँ, क्वेश्चन है हमारा। मुझे बताइए कि दम पुख्त किस चीज का नाम है? किसी जोड़े का नाम है, या किसी शहर का नाम है, किसी मुल्क का नाम है, या खाने की डिश का नाम है? खाने की डिश का नाम है। पक्का पता है आपको? जी, पक्का। चले, ठीक है जी, थैंक यू सो मच आयशा। अच्छा, ये भी बिल्कुल सही बात है, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। कितने अरसे में हमें फेशियल्स लेने चाहिए और किस टाइप के फेशियल्स लेने चाहिए? देखें, हमें अपनी 15 दफा अल्लाह मियां ने मुंह धुलवाया हमारा। हाँ, ठीक है ना? 5 को मल्टीप्लाई कर लें तो 15 दफा तो अल्लाह मियां ने मुंह कहेगा, मुंह को धो, वजू करो। ये तो फेस को धोना कोई बुराई नहीं है। आप फेस को तो खुदा ने कहा है, क्योंकि एक्सपोज पार्ट है, पोल्यूशन है, बैक्टीरिया है, आपको धोने के लिए क्या है? वजू के अंदर मस्ट है कि आपको 2 या 3 दफा फेस को धोना है। ठीक है ना? हाथों को धोना, ये मस्ट है। देखिए, लेकिन हम अगर एक चीज को एग्रीवेट अपनी लिमिट से ज्यादा कर रहे हैं ना, तो नुकसान है। आज से वही 35-40 साल पहले कोई फेशियल नहीं थे। हमारी दादी नानी के चेहरे चमक रहे होते थे, आप यकीन हमारे बड़े हमें यही तो बता रहे होते हैं कि तुम लोग अब कर रहे हो, हम लोग तो जमाने में कुछ नहीं करते थे। और आप अभी भी उनको 65-70 साल की एज में देखें, वो उनके माशाल्लाह चीक जो है ना शाइन कर रहे होते हैं, ग्लो कर रहे होते हैं। अगर आप एक सिंपल, मैं खवातीन से कहता हूँ, एक हांडी बनाए, उसमें चीजें डालती चली जाए विदाउट एनी रेसिपी, विदाउट एनी कैलकुलेशन, कहीं ना कहीं कबाड़ा हो जाएगा। तो भाई ये एक डिश है, इसमें उल्टी सीधी चीजें न लगाएं, ये नुकसानदेह होगी। आपको फेशियल कराना है, ठीक है, नेचुरली दे आर एक्सपर्ट्स, सब जानते हैं काम, लेकिन अब कुछ बिजनेस भी हो गया है। हाँ, एक लिमिटेशन है। अब फेस पॉलिश है, अब आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आप स्किन को ज्यादा रगड़ेंगी तो आपको इचिंग शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी इचिंग हो रही होगी आपको, और आप फेस पॉलिश करवाने चली जाएंगी तो ये तो और स्किन की तबाही हो जाएगी। आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कीजिए, और बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर्स आते हैं, वहां किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लें। मैं इंशाल्लाह 1.5-2 महीने बाद मुल्तान आऊंगा, मुझे दिखा लीजिएगा, रमदा में ही बैठता हूँ, और उसमें मॉइस्चराइजिंग के लिए स्पेशली ये एरिया जो है इसको जरूर मॉइस्चराइज किया करें। और मुल्तान में ड्राइनेस है, वेदर ड्राई है, थोड़ा ठंड है, और गर्मी भी बहुत पड़ती है, एक्सट्रीम है दोनों चीजें। जी हाँ, तो आपको अपनी स्किन को बहुत मैनेज करना है। फेशियल कराना है, जैसे ये पूछ रही थी, तो फेशियल आपकी एक लिमिट है, महीने में, 2 महीने में, और एक एज पे, जब आप 35-40 के बाद हैं, क्लेंजिंग करवाना चाहती हैं, एक्सफोलिएशन चाहती हैं, एक्सफोलिएट कराना या स्क्रैब कराना चाहती हैं, स्क्रैबिंग कराना चाहती हैं, उसमें भी यही होती है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स वगैरह होती हैं, स्क्रैबिंग होती है, जरूर कराएं, लेकिन कंटिन्यूसली ना करें, अपने स्किन को न छेड़ें। नॉर्मल अपने घर में हल्का सा मॉइस्चराइजर, हल्का सा फेस वॉश, डीप क्लेंजर रखिए। अच्छा, देखिए किस टाइप के मॉइस्चराइजर हमें यूज करना चाहिए? देखिए, अगर ड्राई स्किन है तो उस पर कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए? कौन से विटामिन हमें अपनी स्किन के